जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो झारखंड पुलिस में जीके जीए पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए 22 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन बताने में कोई प्रकार का झिझक नहीं है, आप बिल्कुल निसंकोच क्वेश्चन बता सकते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। तो भारत में बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत 1947 से हुई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने शत्रु के सामने अपनी वीरता का परिचय दिया है। भारतीय वीरता पुरस्कारों की रैंकिंग इस प्रकार है: सबसे बड़ा परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। तो इस तरीके से भारतीय वीरों को वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। ये सबसे बड़ा चक्र ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है। केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, केवल न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है, तो बताइए कौन सा कण कण होते हैं। तो प्रोटॉन के परमाणु के नाभिक के अंदर जो साथी होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक के अंदर बात किया है तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक जिसकी खोज किए थे रदरफोर्ड ने। ठीक है, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। मगध को किस नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, तो मगध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो जो मगध है उसे हम बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के संविधान को मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान हाथ से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसकी वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। इसे इटैलिक स्टाइल में खूबसूरती से लिया गया था और हर पेज को शांति निकेतन के कलाकारों ने खूबसूरती से सजाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में तीसरी नोटबंदी के दौरान निम्नलिखित नोट्स में कौन सा परिसंचरण से हटा दिया गया था। कौन कौन से नोट को बंद कर दिया गया था। 500 और 100 के नोट, 100 और 1000 के नोट, 500 और 1000 के नोट, 500 और 2000 के नोट। तो तीसरी नोटबंदी के दौरान नोट्स में कौन सा परिसंचरण से हटा दिया गया था। तो 500 और 1000 के नोट को हटा दिया गया था। ठीक है, तीसरी नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई। इस नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपये के नोट को अर्थव्यवस्था के चलन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, 8 नवंबर 2016 की बात है। अगला प्रश्न है, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। FW बाकुर,
स्पेंसर बाल्टन, विलियम गॉडफ्रे, CF एंड्रयूज। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में? तो आपका जो राइट आंसर साथी वो है CF एंड्रयूज। ठीक है, CF एंड्रयूज ने राजी किया था। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में CF एंड्रयूज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे, अतः 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट होल्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा। तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है माउंट कंचनजंगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कंचनजंगा है, जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, K2 8,611 मीटर तथा तीसरे स्थान पर कंचनजंगा 8,586 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है? अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 5 से 7, अनुच्छेद 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है? तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है अनुच्छेद 5 से 7। अनुच्छेद 5 से 7 जो है, किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है। यह नागरिकता से संबंधित है, जो भाग 2 में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए वल्कन 2020 परियोजना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम आपका राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1700 AD में, 1650 AD में, 1600 AD में, 1900 AD में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका जो राइट आंसर साथी वो है 1600 AD में। ठीक है, 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के अंतिम समय में महारानी एलिजाबेथ के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। यह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसका प्रमुख उद्देश्य धन कमाना था। मसालों से अपने व्यापार की शुरुआत करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1608 में सूरत पहुंचा। ठीक है, 1608 में सूरत पहुंचा और स्थापना होती है 1600 ईस्वी में और महारानी एलिजाबेथ के एक घोषणा पत्र द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कराकोरम राजमार्ग जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है, पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है, भारत तथा सोवियत संघ को जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। कराकोरम राजमार्ग, तो जो कराकोरम राजमार्ग है वो पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है। ठीक है, कराकोरम राजमार्ग सबसे ऊंचाई पर स्थित अंतरराष्ट्रीय सड़क है जो चीन तथा पाकिस्तान को खुंजराब दर्रे के माध्यम से आपस में जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है? खुंजराब दर्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं।
उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति तथा अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न है, देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देश का पहला अत्याधुनिक दिव्यांग खेल परिसर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका उद्देश्य यह था कि भारत के जो आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण ही मेन उद्देश्य था भारत का, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। यह 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई तथा इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के उन्मूलन की सिफारिश द्वारा की गई थी? किसके सिफारिश द्वारा, माने कौन सा अधिनियम के सिफारिश द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली था वो जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की सिफारिश द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। जो 1919 द्वारा शुरू किया गया था द्वैध शासन, उसको समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, डोकलाम भारत की सीमा के निकट है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो डोकलाम भारत की सीमा के निकट है। किसकी सीमा के निकट है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो जो चीन है वो डोकलाम भारत की सीमा के निकट चीन है। ठीक है, चीन आपका राइट आंसर होगा। अतिरिक्त तथ्य जानते हैं, जॉनसन लाइन भारत की स्वीकृत सीमांकन, यह अक्साई चीन को एक भारतीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है। मैकडोनाल्ड लाइन चीन का रूख, यह अक्साई चीन को चीनी क्षेत्र के रूप में चिन्हित करता है। ठीक है, एक जॉनसन लाइन, एक कौन सी लाइन है? मैकडोनाल्ड लाइन। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? बाघेला राजवंश, राठौड़ राजवंश, गायकवाड़ राजवंश, सिंधिया राजवंश। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला जो अंतिम राजवंश था वो कौन था? तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है बाघेला राजवंश। ठीक है, बाघेला राजवंश आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले बाघेला राजवंश गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था। विशाल देव बाघेला वंश का प्रथम शासक था। राव सिहाजी राठौर वंश के संस्थापक थे। गायकवाड़ राजवंश के संस्थापक दामाजी प्रथम थे और सिंधिया राजवंश के जो संस्थापक थे वो रानोजी सिंधिया थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तंबाकू कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। तो तंबाकू कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है?
तो न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड बना है। न्यूजीलैंड में 2009 के बाद पैदा हुए लोग अपने पूरे जीवन काल में कभी तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे। न्यूजीलैंड ने विश्व का पहला तंबाकू कानून लागू कर दिया है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हुमायूं के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, या इसमें से कोई नहीं? तो जहांगीर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। जहांगीर द्वारा निर्माण कार्य अकबर मकबरा, लाहौर की मस्जिद, शाहजहां द्वारा निर्माण कार्य ताजमहल है, लाल किला है, मस्जिद है, आगरा का किला है, मोती मस्जिद है। ठीक है, किडनी स्टोन, गुर्दा की पथरी जिसे कहते हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? सोडियम क्लोराइड का, सिलिकेट का, कैल्शियम ऑक्सलेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है किडनी स्टोन, जिसे गुर्दा की पथरी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4 वृक्क की पथरी वृक्क में तब बनती है जब कैल्शियम ऑक्सलेट और सिस्टीन के उच्च स्तर होते हैं। सोडियम बेंजोएट C7H2NaO2 प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिरक्षक के रूप में जाना जाता है। सोडियम एसीटेट C2H3NaO2 सिरका अम्ल का निर्जल सोडियम नमक रूप है। और कैल्शियम एसीटेट जिसका फार्मूला C4H6CaO4 एक कैल्शियम पूरक है जिसका उपयोग वृक्क की गंभीर बीमारी के कारण डायलिसिस पर रोगियों के रक्त में फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है? राइबोफ्लेविन, नियासिनमाइड, थायमिन, साइनोकोबालैमिन। तो किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइबोफ्लेविन जिसे विटामिन B2 भी कहा जाता है एक विटामिन है जो भोजन में पाया जाता है और आहार पूरक के रूप में बेचा जाता है। विटामिन B1 या थायमिन, विटामिन B3 या नियासिन, विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 या बायोटिन, और विटामिन B9 या फोलिक एसिड, विटामिन B12 कोबालैमिन। तो ये रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिनों के, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नाम हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक कितना होता है? तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। देखिए, UPSC एक संवैधानिक निकाय भाग 14 के तहत संघ और राज्यों के तहत सेवाएं अनुच्छेद 305 से 323 इस निकाय का विवरण देती हैं। भारत के राष्ट्रपति UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है। वर्तमान अध्यक्ष मनोज सैनी 5 अप्रैल 2022 से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? चतुर्भुज है, त्रिभुज है, आयताकार है? कैसा है झारखंड राज्य का आकार? तो चतुर्भुज आपका राइट आंसर होगा। चतुर्भुज आकार का है झारखंड राज्य का जो आकार है। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में? तो झारखंड में जो राजमहल ट्रैप है वो उत्तर पूर्वी भाग में है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और साथियों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? केरला, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र? तो जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना है उल्का सिंह है उनका संबंध झारखंड राज्य से है। ठीक है, झारखंड राज्य आपका राइट आंसर होगा, वो झारखंड राज्य से हैं। ठीक है, तो साथियों ये थे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में आप कितना कर पाए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितना कर पाए हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर साथियों वीडियो पसंद आई है तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।
नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।